बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू दारुल अरकम होम स्कूलिंग फ़ेज़ 2। आज हमने साइंस की असेसमेंट शीट नंबर 14 सॉल्व करनी है, ठीक है, जिसमें 4 MCQs हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि 6 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल 10 मार्क्स हैं। तो सबसे पहले हम अपने MCQs की तरफ चलते हैं। फर्स्ट MCQs इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ ऑप्शन दिए हैं ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर, केमिकल या डी न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये जो आपके पास MCQs अवेलेबल है ना, सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट का मतलब बता दूं। यानी कह रहे हैं न्यूक्लियस एटम का जो मेन पार्ट है, सेंट्रल जो पार्ट है जो पूरे एटम को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस है। कहते हैं उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है, ठीक है। तो ऑप्शन उन्होंने 2 ऑप्शन आपके पास सिमिलर है इसमें, न्यूक्लियर और यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी, दोनों सेम है। बस इन्होंने यहाँ एनर्जी लगा दिया। एनर्जी नहीं भी होगा तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि आप बी भी लगा सकते हैं, आप डी भी लगा सकते हैं। तो एग्जैक्ट आपके पास जो ऑप्शन आएगा ना, यानी कि ग्रेविटेशनल तो नहीं होगा क्योंकि ये ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन होता है। न्यूक्लियर मैंने आपको बताया, केमिकल एनर्जी भी नहीं होगा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। इसको आप टिक कर लेंगे क्योंकि इसमें प्रॉपर स्टेटमेंट दी हुई है न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ न्यूक्लियर अकेला क्योंकि एनर्जी मेंशन नहीं है, तो आपका क्या ऑप्शन राइट होगा, न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ द सेकंड MCQs इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट इज। अब आपके पास ऑप्शन जो है ग्रेविटेशनल, नंबर बी न्यूक्लियर, नंबर सी केमिकल एनर्जी, नंबर डी इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ भी सेम 2 MCQs आपके पास आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रही हैं। अब कह रहे हैं हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कौन सी होगी। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो है ग्रेविटेशनल एनर्जी, क्योंकि अर्थ जो है ना वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है। जब कोई चीज़ हाइट की तरफ जाएगी तो वो डाउनवर्ड उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगी अर्थ की तरफ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप बॉल को ऊपर स्विंग करते हैं, ठीक है, वो फिर डाउनवर्ड आती, क्यों, क्योंकि ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ज़मीन उसको खींचती है। और ये जो वर्ड है ना ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी का मतलब ही अर्थ है, ठीक है, अट्रैक्शन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ग्रेविटेशनल, यानी कि अर्थ की अट्रैक्शन से जो चीज़ हाइट की तरफ जाए फिर दोबारा नीचे आए, तो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी सारे इररेलेवेंट है। थर्ड MCQs इज़ मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव एनर्जी। अब मैंने आपको बताया लास्ट जो असेसमेंट शीट थी 13 में 2 तरह की एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो स्टोर्ड हो, मूव ना हो, यानी कि एक चीज़ स्टेबल है। जैसे आपके पास एक टेबल है वो जिसे हम मूव नहीं कर रहे, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जो चीज़ मूव कर रही है मोशन में, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एक आपके पास हिंट भी है, जहाँ मूविंग का वर्ड आ जाए इट मीन्स वहाँ इसका मतलब है काइनेटिक। लास्ट असेसमेंट शीट 13 में मैंने आपको बताया था जहाँ वर्ड स्टोर्ड आ जाए इट मीन्स के पोटेंशियल है, ठीक है। अब यहाँ वर्ड आपके पास मूविंग आया है, तो हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए लाइट एनर्जी, नंबर बी पोटेंशियल एनर्जी, नंबर सी काइनेटिक, नंबर डी नन। तो अगर आपके माइंड में होगा ना कि मूविंग यानी कि जो चीज़ मूव कर रही है उसमें कौन सी एनर्जी आएगी, तो आप फ़ौरन से टिक कर देंगे काइनेटिक, ठीक है। वो एनर्जी जो मूवमेंट से हो उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और जो एनर्जी स्टोर्ड हो, बिल्कुल स्टेबल पड़ी हुई है आराम से, तो उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसी तरह का कोई भी अगर MCQs आ जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपके माइंड में हिंट होगा, स्टोर्ड आएगा तो पोटेंशियल आएगी, मूविंग आएगा तो काइनेटिक आएगी। अब ये हमारे 3 MCQs हो गए हैं। अब हम 4th MCQs करते हैं। मूव टू द 4th MCQs। विच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि वाइब्रेशन से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन कहते हैं कोई भी चीज़ जो मूवमेंट में है, वाइब्रेटिंग, यानी कि जैसे ये बोर्ड मार्कर है, ये स्टेबल है, जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, ये इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस है लाइट, नंबर बी साउंड, नंबर सी केमिकल, नंबर डी नन। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो है साउंड, ठीक है। साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, वाई वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ हीट एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी क्या है। इसका आंसर पेज नंबर 80 पर है। ये देखें, सबसे पहले हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
इट इज़ ए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विद इन अ सब्सटेंस। सबसे पहले आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, फिर उसके बाद द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हीट फॉर अस, लास्ट लाइन, ठीक है, ये एक लाइन। जब भी बच्चों आपको डिफ़ाइन वाला क्वेश्चन आए ना, तो आपने सबसे पहले उसमें डेफिनेशन तो लिखनी है, वो तो कंफर्म है, साथ में आपने एग्जांपल भी मस्ट मेंशन करनी है। आपने ये नहीं देखना कि 2 नंबर का सवाल है मैं डेफिनेशन लिखूंगा या लिखूंगी तो बस ठीक है। जो एग्जांपल है उसका हाफ नंबर होता है और ये डिडक्ट होता है अगर आप नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको डेफिनेशन का भी निशान लगा दिया और एग्जाम्पल का भी, यानी कि अगर आप इसे प्रॉपर लिखेंगे तो आपके 2 मार्क्स पूरे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के कोई से भी 2 यूजेस बताएं। इसका आंसर भी पेज नंबर 80 पर है। ये देखें, लाइट हेल्प प्लांट टू मेक फूड, ठीक है। लाइट से क्या है, जो प्लांट्स है अपनी खुराक बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसमें क्या है, सनलाइट यूज़ होती है तो पौधा अपनी खुराक बनाता है, ग्लूकोज। नंबर 2, सम कैलकुलेटर्स यूज़ लाइट एनर्जी टू वर्क। कैलकुलेटर्स में भी लाइट एनर्जी यूज़ होती है काम करने के लिए। इसमें हम 2 ही बताएंगे क्योंकि हमें 2 रिक्वायर हैं। पेज नंबर 80, ठीक है। हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ये फिर डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन का निशान लगवाऊंगी प्लस एग्जाम्पल। इसका आंसर आपके पेज नंबर 79 पे। सबसे पहले, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसके आगे से एग्जाम्पल बच्चों दी हुई है, अ मूविंग बस एंड अ रनिंग टैप वाटर पोसेसिस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि डेफिनेशन भी हो गई और आपकी एग्जाम्पल भी होगी। बच्चों ये थी आज की असेसमेंट शीट नंबर 14। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाह।